नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल लर्न यूनिक पे। और आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। ये बेसिकली शेप फंक्शन की जो हमने थियरी पिछले वाले वीडियो में सीखी है उसके ऊपर से है। मैं आपको सिखाऊंगा कि जो इक्वेशन हमने डिराइव किए है उस वाली वीडियो में, तो उसको यूज करके एग्जाम में जो हमको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरी जो पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने शेप फंक्शन डिराइव किया है वो आपने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसको आई बटन पे देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है टेम्परेचर एट अ नोड 1 इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड एट नोड 2 इज 40 डिग्री सेल्सियस। द लेंथ ऑफ एलिमेंट इज 200 mm. Evaluate the shape function at a node 1 and a node 2. Calculate the temperature at a point P situated at 150 mm from node 1. Assume linear shape function. तो दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ 200 mm है और जिसके दो पॉइंट्स है नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 पे 100 डिग्री टेम्परेचर है, नोड 2 पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, और उसके बीच में नोड 1 से कहीं पॉइंट पी है जिसकी लेंथ है 150 mm। तो हमको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नोड 1 और नोड 2 पे शेप फंक्शन फाइंड करने हैं, और उसके अलावा पॉइंट पी पे क्या टेम्परेचर है वो भी हमको देखना है, ये हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा एग्जांपल है दोस्तों। अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो एमटेक की जो रेफरेंस बुक्स आती है उसमें से ये प्रॉब्लम लिया गया है, और अक्सर ये ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइनाइट एलिमेंट मेथड का जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो सिंपली जो शेप फंक्शन वाला वीडियो था जिसमें हमने 3-4 एग्जाम जो इक्वेशन थे जो डिराइव करे थे हमने उस वाली थियरी में, वही यूज करने हैं, और उसका यूज करके हम सिंपली ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये 4-5 मार्क्स में हमको पूछा जाता है। तो सिंपली वो 3 इक्वेशन मैंने इधर लिखे हुए, जैसे कि जाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूज होता है, शेप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूज होता है। तो सिंपली ये वाला जो एग्जांपल है जिसमें हमको एजम्पशन दिया गया है कि लीनियर शेप फंक्शन यूज करना है, तो हम लीनियर शेप फंक्शन यूज करेंगे, और ये नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूज करने वाले हैं। ऐसा ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम यूज कर सकते हैं, बट इस वाले एग्जांपल के लिए नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो ये जो जाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको x, x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करना नेसेसरी है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं चलिए देखते हैं दोस्तों। तो मैं इधर सिंपली लिख देता हूं x, x1 और x2। तो वो वाली वीडियो में भी मैंने बात करा था कि कैसे फाइंड कर सकते हैं x को, x1 को और x2 को। इस वाले वीडियो में मैं फिर से बता देता हूँ कि सपोज नोड 1 की बात कर रहे हैं, अभी हम नोड 1 पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो नोड 1 हमारा ये है, आप अगर वीडियो में देख पा रहे हैं तो नोड 1 हमारा ये है। तो नोड 1 पे मेरा x पुट करता हूं मैं इधर, और ये पूरा नोड 1 है तो इधर x1 भी होगा। तो x1 की वैल्यू नोड 1 पे x1 की वैल्यू मतलब डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा दोस्तों, तो वो 0 mm लिख रहा हूँ। x की वैल्यू अगर मुझे x कंसिडर करना है इधर तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या होगी, तो x2 तो ये रहा हमारा नोड 2 पे है x2, तो x2 की वैल्यू हमारी 200 mm हो जाएगी दोस्तों। तो सिंपली आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे x, x1 और x2 फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मैं इधर जाई का फॉर्मूला पुट करूंगा जो हमारा ये है 2x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1। इसमें अभी मैं वैल्यू पुट करता हूँ। 2 हमारा एज इट इज है, x की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है, नीचे हमारा x2 है, x2 की वैल्यू 200 है, और x1 की वैल्यू 0 है, -1 हो जाएगा। तो अभी 0 माइनस 0 0 हो गया, तो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास -1। तो जाई हमारा निकल के आ गया -1। सिंपल से फॉर्मूला ये है जाई का, जिसे हमने जाई फाइंड कर लिया। अभी वो जाई की वैल्यू को ये n1 में हम पुट करेंगे, n2 में भी पुट करेंगे, तो नोड 1 पे हमको शेप फंक्शन मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने n1 का फॉर्मूला लिख दिया शेप फंक्शन का, जो कि हमारा 1 माइनस जाई बाई 2 है,
जिसमें जाई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1 माइनस माइनस 1/2, तो 1 प्लस 1 2/2 यानी 1 मिला हमको। n2 पे क्या मिलेगा, n2 पे मिलेगा दोस्तों, n2 का इक्वेशन डालते हैं 1 प्लस जाई/2, तो 1 प्लस माइनस 1/2, तो ये मिलेगा हमको, माइनस माइनस 0 हो जाता है, तो नोड पे दूसरा शेप फंक्शन हमको मिल गया 0। तो सिंपली ऐसा करता हूँ, नोड 1 पे कैसे हमको शेप फंक्शन फाइंड करना था वो आपको मिल गया। इसके बाद दोस्तों हमको नोड 2 के लिए भी सेम टू सेम फाइंड करना है शेप फंक्शन। तो मैं नोड 2 इधर लिख दे रहा हूँ कि नोड 2 के लिए फाइंड करना है। उससे पहले हमको फाइंड करने रहेंगे x1 और x2 फाइंड करने रहेंगे दोस्तों। तो ये तीन चीजें फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी बता दिया है कि कैसे इधर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इधर हमारा x2 है, इधर हमारा x1 है और ये x है। तो इधर क्या होगा, x2 पे हमने पहले ही देख लिया, रेफरेंस हम इधर से रहे, तो x2 की वैल्यू हमारी 200 mm है, और x2 पे x1 की वैल्यू दोस्तों 0 हो जाएगी, और बचेगा क्या, जो बचेगा x। तो x की वैल्यू हम देख पा रहे हैं, x2 से x कितना हमने रेफरेंस लिया है 200 mm, तो ये हो गया x हमारा 200 mm। उसके बाद मैं सिंपली जाई का फॉर्मूला पुट करूंगा, जो कि हमारा 2x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 है, जिसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं 200 माइनस 0 अपॉन 200 माइनस 0 माइनस 1। तो ये हमारा जाई निकल के आ गया दोस्तों, 200 अपॉन 200 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो इधर हमको जाई की वैल्यू मिली 1। और देखने लायक चीज ये है दोस्तों कि नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में शेप फंक्शन लीनियर में -1 to 1 जाता है। अगर जाई आपका इधर -1 मिला है तो इधर 1 मिलेगा, तो ये -1 से 1 की रेंज में शेप फंक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपली n1 n2 का इक्वेशन लगाना है दोस्तों, जैसे कि मैंने n1 का लगा दिया 1 माइनस जाई/2, जिसमें जाई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस 1/2, तो n1 हमको 0 मिला। ऐसे ही n2 के लिए दोस्तों 1 प्लस जाई/2, तो 1 प्लस 1/2, तो हमको n2 क्या मिला 1 मिल गया दोस्तों। तो सिंपली हमने शेप फंक्शन डिराइव कर लिए है इस वाले प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद हमको क्या बोला गया है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट अ पॉइंट P सिचुएटेड एट 150 mm फ्रॉम नोड 1। तो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हमको यही सेम सिचुएशन से फिर से गुजरना पड़ेगा दोस्तों, कि ये जो पूरा टेम्परेचर पॉइंट P पे है उस पे जाई की वैल्यू और शेप फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंटरपोलेशन इक्वेशन टेम्परेचर फाइंड करने का है वो Tp इज इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2 है, जो कि एक इंटरपोलेशन इक्वेशन है। शेप फंक्शन की थियरी में मैंने इसको भी फाइंड करा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें N1 N2 क्या है, जो नोड पॉइंट P है हमारा, उस पे जो शेप फंक्शन है उसकी वैल्यूज को हमको इधर पुट करना है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको जाई फाइंड करना पड़ेगा। तो वही सेम सिचुएशन में हमको x मालूम होना चाहिए, x1 मालूम होना चाहिए और x2 मालूम होना चाहिए। और हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों, x को हमने इधर से रेफरेंस लिया था, बट अभी हमारा पॉइंट P x बन जाएगा और x1 ये रहा हमारा वो रेफरेंस पॉइंट होगा। तो रेफरेंस x1 से लेते हैं हम, तो x1 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि उधर कोई डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद x1 से x की वैल्यू 150 mm है, तो 150 mm हमारा ये हो जाएगा, और x2 की वैल्यू 200 mm हो जाएगी हमारी दोस्तों। तो सिंपली हमने x1 x2 और x की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, सिंपल सा वही फंडा, जाई का इक्वेशन पुट करूंगा, वो जाई के इक्वेशन में x1 x2 और x की वैल्यू पुट करूंगा, तो हमको मिलेगा जाई। तो x की वैल्यू 150 है, माइनस 0 है अपॉन 200 माइनस 0 माइनस 1। तो जाई हमारा निकल के आएगा दोस्तों, जाई की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 150 इंटू 2 300 माइनस 200,
तो 3/2 बन के आ जाएगा। 3/2 यानी क्या होता है दोस्तों, 1.5, 1.5 माइनस 1.5, तो 0.5 जाई बन जाएगा हमारा। अभी जाई को हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, जाई को हम सिंपली n1 और n2 जो शेप फंक्शन की इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो हमको n1 n2 मिल जाएंगे इजीली। तो n1 इज इक्वल टू 1 माइनस जाई बाई 2, तो 1 माइनस 0.5/2, और ऐसे ही n2 इज इक्वल टू 1 प्लस जाई बाई 2, तो 1 प्लस 0.5/2। तो हम क्या इसको सॉल्व करते ही हमको क्या मिलेगा, 0.25 और 0.75, राइट। सो सिंपली हमको ये मिल गया है n1 n2, तो हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो TP की वैल्यू हमारी क्या होगी, n1 हमारा है 0.25 और उसके अंदर T1 क्या है, नोड 1 पे टेम्परेचर है हमारा 100, प्लस n2 हमारा है 0.75 और हमारा टेम्परेचर नोड 2 पे क्या है 40 डिग्री। तो ये इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हमारी वैल्यू मिली वो पॉइंट P पे इतना टेम्परेचर है इसका। तो आशा करता हूँ ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, 3 इक्वेशन की हेल्प से आपको पूरा ये एग्जाम्पल सॉल्व करना था और एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही समझाना चाहता था। आई होप आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया, कैसे x1 x2 फाइंड करते हैं, नोड की वैल्यू कैसे देखते हैं लीनियर शेप फंक्शन में और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी वाली वीडियो में जिसमें कुछ थियरी कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।